Hi, welcome back to another episode of Story of Coaches at PFC. In this episode, I'm going to talk to Coach Ishan about certain things around habit building, mindset, some supplement discussions, and what people can do to improve their fat loss or weight loss journeys. And one thing about Ishan, he's very passionate about teaching exercise and nutrition to people. Hi Ishan, how are you? I'm good, Varnit. What about you? I'm great. So अभी हम लोग ऑलमोस्ट रात के 9 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं ये पॉडकास्ट Yeah, एपिसोड. yeah, yeah. अभी आई एम स्टिल एक्साइटेड, लाइक पूरा दिन Hmm, एंड हो रहा है, बट आई वाज स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एपिसोड. सो hmm, अभी आप लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं एंड विल जस्ट टॉक अबाउट सम जनरल पॉइंटर्स कि लोगों yeah. को कैसे अप्रोच करना है चीज़ों को लेके. बट व्हाट डू यू थिंक कि क्या ट्रिगर करता है लोगों को व्हेन दे स्टार्ट टेकिंग Hmm, केयर ऑफ देयर हेल्थ? बिकॉज एक कोई पॉइंट आता hmm, है, टर्निंग पॉइंट लेट्स जस्ट से, कोई एक पॉइंट होता yeah. है या मे बी सम इंस्टेंस विच मोटिवेट्स देम टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, Hmm, मतलब अपने हेल्थ का ध्यान रखने के hmm, लिए. तो व्हाट डू यू hmm. थिंक is that what are your thoughts around the same? Okay, so I would like to share two perspectives here. Firstly, see, the only way a person would ever respond to certain situation is when his brain triggers some kind of an effect and वो stimuli उनके अंदर आता है and they think कि अच्छा यहाँ पे कोई एक्शन लिया जाए. दो चीजें रहती है अगर हम फिटनेस की बात करें तो जो कि जनरल पॉपुलेशन को ज्यादा इंक्लाइन करता है. पहला चीज तो इनसिक्योरिटीज, जो मेरा पर्सनल केस था कि आप ओबीस हो, लोग बुली कर रहे हैं, लोग मजाक बना रहे हैं और आपको अपोजिट सेक्स या अपोजिट जेंडर की तरफ से ज्यादा अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो वो काइंड ऑफ एक पीयर प्रेशर वाला सिचुएशन भी होता है इस केसेस में जब आप देखते हो कि योर फ्रेंड्स आर गेटिंग ऑल द अटेंशन एंड ऑल. सो देन यू रियलाइज ओके नाउ आई थिंक आई कैन इम्प्रूव माई बॉडी अ लिटिल बिट विच विल लुक मेक मी लुक मोर अट्रैक्टिव. अगेन यहाँ पे कुछ लोग शायद ये समझेंगे कि अच्छा अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं होता है. बट इफ वी टॉक अबाउट द रियल वर्ल्ड सिनेरियोज देन या यू सी, या ये चीज तो हमें माननी पड़ेगी दैट नो मैटर हाउ मच वी टॉक अबाउट एथिक्स और moral principles, we do know that we will always be judged on the way we are speaking and the way we are looking. सो मेन एक इनसिक्योरिटी है. दूसरी चीज जो कि एक एडवांस लेवल में हो सकता है, ये चीज मेरे साथ ये दोनों चीजें हुई है कोइंसिडेंटली. सो दूसरी चीज है कि जब आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती है, जब आपको आपका डॉक्टर डराता है कि यार तुम्हें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा वरना चीजें हाथ से निकल जाएगी. तो मेरे केसेस में वही था कि मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री देखा जाए तो दादाजी पापा ये दोनों डायबिटीज थे और जो मेरा वेट 100 kg प्लस पहुंच गया था, तो उस हिसाब से जब मैं भी प्री डायबिटिक ही हो गया था उस केस के अंदर, तो देन इट वाज अ गुड इनफ मोटिवेशन बिकॉज आई रियलाइज यार दिस इज नॉट द वे आई शुड live my life. And then that's where I started. So basically this is for everyone, like these are the two factors. First is your insecurities, second is if you have a medical condition and if you are aware about it, then yeah you will be forced to take an action. और दूसरे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो इन दोनों चीजों से इतना ज्यादा घबरा जाते हैं that they go into an isolation and then they think like कि अरे हम तो ऐसे ही ठीक है, हमें कुछ improve नहीं करना है. Yeah. So these are some two perspectives. Yeah. Yeah, I'll strongly agree with that because जो first point था right कि Yeah. insecurity वाला, I think that Hmm. was one of the factors जिससे मैंने भी अपना, जहाँ पे मेरा turning point था, because मैं Yeah. 12th के बोर्ड्स दिया, आई वॉज लाइक वेरी ओबीज उस टाइम, कॉलेज जाना था, Yeah. आई वॉज लाइक फीलिंग Yeah. वेरी इनसिक्योर कि मेरा अभी कंडीशन ऐसा है. प्लस वो Hmm. फैक्टर Hmm. भी Hmm. रहता है कि राइट हाउ विल पीपल परसीव मी, बिकॉज आई थिंक कि लुक्स भी मैटर करता है थोड़ा बहुत. आई वोंट से कि लुक्स आर एवरीथिंग, बट इट डज मैटर इन द Yeah. रियल वर्ल्ड, मतलब अप्लाई होता है हर जगह. एंड पीपल Yeah. हु एक्चुअली टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ डू समथिंग टू लाइक फील बेटर, लुक बेटर, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी एक अलग बूस्ट होता है. तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन था व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ. बट वही है कि टाइम के Yeah. साथ थोड़े थोड़े रीजनिंग बदलता जाता है, यू गेट थोड़ा सा और मेच्योर, एंड फिर वो नेक्स्ट स्टेज आ जाता है राइट, जहाँ पे नेक्स्ट स्टेज है कि Yeah. मेडिकल कंडीशन वाला विच यू टॉक्ड अबाउट. इट Hmm. मेक्स कंप्लीट सेंस. वहाँ पे मजबूरी होती है तब करते हैं लोग. बट हाँ. अब तक लाइक इन द पास्ट एपिसोड्स एज वेल मैंने डिस्कस किया हुआ है कि जब Hmm. लास्ट स्टेज पे आने से बेटर है कि अभी छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दो. यू डोंट हैव टू लाइक ड्रास्टिकली चेंज योर लाइफ स्टाइल या रूटीन, बट एटलीस्ट Yeah. Yeah. स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट. मतलब कुछ तो रहेगा. Yeah. बेटर देन जीरो वाला Hmm. मेरा अप्रोच मैं यूजुअली सजेस्ट करता हूँ लोगों को. बट यू ऑल्सो Hmm. मैंशन कि यू रीच अराउंड 100 kgs राइट. दैट्स प्रिटी, Yeah. काफ़ी है वो, काफ़ी हायर साइड पे है वो, कंसिडरिंग Yeah. द एज एंड द टाइम फ्रेम में जितना भी हुआ हो, या फिर पास्ट हिस्ट्री यू हाँ. टॉक्ड अबाउट, मेडिकल हिस्ट्री. हाँ. सो Hmm. लाइक
how did you like transform yourself from that 100 kg person to what you are currently abhi? Hmm. So I mean, Hmm. there would have been some setbacks, there would have been some highs and lows. Yeah, I just wanted to know yeah. about those things. Well, there are many setbacks and all. First of all, my approach was quite messed up when I started. So it was just like, okay, I'm just focusing on my scale, and the nutritional deficiencies doesn't matter a lot, because what matters to me and what is the most triggering thing is that I need to get below 90 kgs firstly. So then I started. So it was usual, like I was doing some steam baths, I was doing excessive cardio. There was little to no involvement of any kind of weight training. And then that's where I reached around 80 kgs, I guess. Then after a certain point of time, I kind of developed some awareness about weight training, and I started appreciating the importance of it. देन वो कहते हैं ना, एक बार आप लोहे को चख लेते हो तो फिर आपका वापस कहीं जाने का मन नहीं करता, वो आपको एडिक्ट बना लेता है. तो दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंड. So I started enjoying it, and I just felt like that whenever I go to the gym, I used to feel I had this feeling inherently. मेरे को किसी ने कुछ बोला नहीं था. But when I started going to the gym, I realized, okay, my body is a very beautiful machinery, because at the gym I'm testing my limits and I'm trying to improve my health. And there were a lot of motivational factors that were going in my mind. So that's where I realized, okay, now I'm very satisfied with what I'm doing. I will continue to do that. I will continue to improve that. Of course, setbacks आते हैं, mental health आपकी खराब होती है. मेरे साथ एक छोटा सा केस हुआ था, डिप्रेशन वाला भी. उसके बारे में कभी और बात करेंगे. तो 3-4 महीने वो हुआ था, तब मेरा सब कुछ एक्टिविटी छूट गया था. एंड देन आई वेंट बैक टू द ओल्डर रूट्स. सो माय वेट इंक्रीज्ड again to 90 kgs. Then it was going on and off. Then I became a coach. Then something happened. Then I recently shared my transformation on Twitter as well. So I started with around 87 kgs on March, and now currently I am at around 76 or 77, and I'm also gaining some good amount of muscles. And yeah, I'm satisfied with the way I'm looking, but I know there's always a room for improvement. Yeah, makes sense. I Yeah, also saw your that transformation thread that you posted recently on Twitter. But yeah. आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पे कंसिस्टेंट होना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, Hmm. इवन विद द Hmm. सेटबैक्स यू फेस, राइट? यू जस्ट गॉट थोड़ा सा Yeah. बीच में यू फाउंड कि सेटबैक हुआ, देन यू गॉट बैक इन टू द हाँ, रूटीन अगेन. एंड देर हाँ, इज़ अ ह्यूज हाँ. चंक ऑफ पीपल जो यूजुअली नहीं वापस से ट्रैक पे आते हैं, जस्ट सी द Yeah. सेटबैक एंड Yeah. समटाइम्स दे वर्सन देयर कंडीशन जहाँ से स्टार्ट किया था. इनफैक्ट Hmm. वहाँ से भी ऐसा हो Hmm. सकता है. Hmm. एंड इनफैक्ट मेरे Yeah. साथ भी एक्चुअली हुआ था ये, द फर्स्ट टाइम, लाइक एक्सेसिव कार्डियो, Hmm. एवरीथिंग, हर चीज़ किया, Hmm. लॉस्ट अ गुड अमाउंट Hmm. ऑफ वेट. देन वापस से थोड़ी बहुत सी हैबिट्स मेरी जो कुछ बनी भी नहीं थी एक्चुअली, Yeah. वो सब शॉर्टकट सी चेज कर रहा था. गॉट बैक इन टू अ Yeah. रूटीन, फिर से सारा वेट गेन कर लिया प्लस सम एक्स्ट्रा वेट. तो वो अलग ही Yeah. सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट होता है, खुद से थोड़ा सा Hmm. नेगेटिव, आई थिंक नेगेटिव माइंडसेट होने लगता है उस चीज़ का. सो यू हैव टू बी लाइक हाँ. सुपर अवेयर ऑफ लाइक व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, एंड यू नीड टू बी केयरफुल हाउ यू अप्रोच थिंग्स. बट वी Hmm. वोंट Hmm. Hmm. लाइक डाइव टू डीप इनटू द साइकोलॉजी या इसमें क्या जाता है क्या नहीं जाता है. बट Yeah. Yeah. मूविंग फॉरवर्ड, One thing, या श्योर. one thing that I would like to share, which will help everyone who is watching right now, is that यार setbacks आपकी लाइफ में आते रहेंगे, but if you develop the ability to come back, even if you don't develop the ability to come back, it took me a lot of time to come back and start doing again. But once you do that ना, तो आप एक बहुत आपका बुलेट प्रूफ माइंडसेट आपका बन जाएगा, एंड आप उसके बाद चैलेंजेस को अप्रिशिएट करने लग जाओगे. फॉर एग्जांपल, आज मैं जिम जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया. यहाँ पे मेरे को एक कट लगा हुआ है, ये दिख रहा होगा. यहाँ पे कट है, मेरे पैर पे कट है, मेरे घुटने भी छिले हुए हैं. बट डिस्पाइट ऑफ दैट आई रियलाइज कि कोई इंटरनल इंजरी नहीं. आई विल गो एंड आई विल चैनलाइज दिस सिचुएशन टू माई बेनिफिट. तो मैंने वहां पे जाके बहुत अच्छा वर्कआउट आज किया है. So this is not something that I have developed over time, but this is something that setbacks, failures, and each and everything has taught me. So just remember that अगर आपकी लाइफ में कोई भी setback या कुछ failure आता है, तो see it in a positive way. I know it is sounding very cliche, but उसको positive way में देखो. Just remember that when you come out of that, when you will maneuver that particular situation, और जब आप उस गड्ढे से बाहर निकलोगे ना,
you will be a very changed person. I can give it to you in the give it to you this thing in writing. Does make sense. और plus it's Yeah, actually very simple if you like think of it. इतना ज़्यादा complicated नहीं है, just to be like stay positive. yeah, Cliched, but again like you said it cliched. But positive हाँ, रहना is, I think it's getting थोड़ा सा distractive, I would say, in nature, because yeah, of this, yeah, because of too much noise around certain topics, around certain hmm, discussions. But yeah, yeah, that would be something for other day. But yeah, yeah, moving forward, like अभी personal experience से you must have like started hmm, off, you said कि cardio extra किया, but over time you learned hmm, about strength training, then you learned about the basics, then you started coaching people. And कोचिंग yeah, कैन द कोचिंग प्रोसेस ऑलवेज अ रिवॉर्डिंग जर्नी. आप खुद भी सीखते हो, yeah, सिखाते भी रहते yeah, हो, एंड यू कीप रिफाइनिंग इट विद टाइम. जितना जितना आप टाइम स्पेंड hmm, करते हो, आप भी hmm, उतने बेटर होते जाते हो. बट डू यू थिंक hmm, कि जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है इन द जिम, लाइक खुद के लिफ्ट्स हो गए, खुद के वर्कआउट सेशन हो hmm, गए, खुद के लिए जो न्यूट्रिशन प्लानिंग करते हैं, कभी कभी hmm, लाइक वी ऑल स्टार्टेड ऑफ समवेयर, राइट? वी हैड टू प्रिपेयर yeah, थिंग्स ऑन आवर ओन, अगर कोच नहीं था उस yeah, टाइम तो. yeah. Do you think कि वो एक एडेड बोनस है when it comes to like training people or coaching people? तो देखो यहाँ पे दो चीजें रहती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हेन यू नो अ लॉट ऑफ थिंग यू नो दैट ओके यू विल बी टेकिंग वेरी गुड डिसीजंस अबाउट योरसेल्फ. बट सेकंड चीज यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की आती है. फॉर एग्जांपल लाइक अस कोचेस, the only reason that we need coaches is not because we lack some kind of an information या फिर हमें knowledge नहीं है, but the only thing is accountability. We know that दूसरा पर्सन हमारे सर पे चढ़ा रहेगा, वो हमसे चाहता है कि हम उसको अपडेट दें प्रॉपर, तो हमारे अंदर रहेगा कि यार मेरे को इस बंदे से रिपोर्ट करना है. So that is where I feel that even coaches need coaches. But at the same time, like after dealing with a lot of people and like I will talk about this in a future lecture or something, or in a future podcast maybe, where I will be touching upon some client stories. So I have dealt with a variety of clients. Okay, तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है. कुछ लोग एकदम ऐसे आए थे जिनको मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था that ये कभी भी कुछ कर पाएंगे. But they are like they are enrolling under me for 5 or 6 times and they are progressing beautifully. उनकी सिर्फ फिटनेस की बदौलत उनका करियर, रिलेशनशिप सब कुछ इम्प्रूव हुआ है. So this is something that I have realized. And again, like when you start reading and when you acquire some kind of a knowledge, and as a teacher I also have a course where I teach people about exercise and uh, nutrition science. So basically that also helps me to take good decisions. So yeah, I think it's a very learning process when it comes to coaching, and how coaching actually prepares a coach in his real life is also a learning experience. So it's a very rewarding thing that we are doing, and I'm fortunate that okay we are able to create some kind of value to our client's life, and that is something that I'm extremely proud of. Okay. Adding on to this, what I was thinking अभी इस जो what you said, right, उसके बाद मेरे को ये thought आ रहा है कि Yeah, regarding like let's just take an example यहाँ पे, training hard, मतलब like actually training very hard to grow some muscle. yeah, ये एक like case ले लेते हैं अभी के लिए. So हाँ, I know how to like evaluate someone and assess someone कि वो actually train कर रहे हैं hard या नहीं, because जब आपने खुद पे भी apply किया होता है तो आपको समझ आता है कि what actually goes in your head उस time पे, उस zone में क्या जाता है, and how yeah, difficult it is to actually push yourself to failure, अगर like failure की बात कर रहे हैं यहाँ पे. And a lot of people shy away from failure. I have seen like countless times कि people are leaving so much and like so much repetitions, and they could have pushed so much like better उस weight को अपने lifts में, even yeah, like without yeah, compromising the form, या कुछ ऐसा नहीं है कि form compromise करके ही push कर पाएंगे, ऐसा नहीं है. But ये सब चीज़ें I think जब you have been like implementing अपने साथ, at least minimum अपने साथ, even if you have yeah, even haven't coached people on floor या ऐसा जो भी हो, but हाँ, अगर खुद की ट्रेनिंग में ये किया होता है, इट गेट्स एक्चुअली थोड़ा सा इजी टू कोच पीपल एंड अंडरस्टैंड देम बेटर. थोड़ा सा वो होता है ना कि रिलेटेबल चीज़ें हो जाती हाँ, हैं, यू नो, लाइक यू नो व्हाट साइंस टू लुक फॉर, यू नो व्हाट क्यूज टू लुक फॉर. वहाँ से समझ आता yeah, है कि
अगर इनका प्लेसमेंट फीट का ऐसा होता तो ये और अच्छे से इनका नी एक्सटेंशन हो जाता, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ। तो या ये या अपने को पता चलता है जस्ट बिकॉज कि हमने भी गलती किया होगा कभी शुरुआत में, एंड वी लर्न फ्रॉम दैट, अपना फॉर्म चेंज किया, अपना पोस्चर चेंज किया। अनदर एग्जाम्पल आई टेक हियर या इज कि मेरा खुद का स्क्वाट का फॉर्म, आई वॉज लाइक डूइंग टेक्स्ट बुक स्क्वाट का फॉर्म, लाइक गोइंग 90 डिग्रीज तक एंड ऑल दैट। आई डिड दैट फॉर ऑलमोस्ट 1.5 to 2 years, वो किया मैंने। आई डिड या मेक डिसेंट, मतलब गेन्स हुआ, अच्छा हुआ। बट देन या आई जस्ट रियलाइज कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब आई वॉज लाइक आउट ऑफ नो वेयर कि मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं बैठ के देखूंगा जैसे होता है। तो या आई जस्ट वेंट डाउन, लाइक मेरा लाइक देयर इज सम लाइक फ्लेक्शन हो जाता है व्हेन आई एम लाइक एट द बॉटम ऑफ माई स्क्वाट, वो सब होता है। बट आई नेवर फेल्ट हाँ स्ट्रोंगर, मतलब उसमें इतना लाइक आई फेल्ट कि इतना मेरा फोर्स जनरेट हो रहा है वहाँ से कि आई कैन लिफ्ट इवन हैवियर वेट्स उस पॉइंट पे। नॉट लाइक कि हाँ हाफ रेंज में तो हो ही जाता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि हाँ जितना मेरा बॉडी अलाउ करता है बिना हाँ लाइक पेन हाँ किए जॉइंट्स में एवरीथिंग। सो व्हेन आई हाँ डिड हाँ हाँ दैट तो आई रियलाइज वाओ, ये कैसा, यहाँ तो ये तो मैंने टेक्स्ट बुक में पढ़ा भी नहीं कहीं, ये कैसे हाँ करूँ। तो इसी हाँ तरह मुझे when I come across some certain clients, right, कि जब like suppose squat हम्म, कर रहे हैं, simple body weight squat कर रहे हैं, अगर कोई इनको interest है करने का, so when they या start squatting, तो I can see that they are trying to imitate that textbook definition of what a squat looks like, and that's a good place to start. But when we optimize या things for them, and तो वहाँ पे I think personal experience comes handy. So yeah, that's what I wanted to add, जो you said, right, उसमें। yeah. I completely agree with this point. I have realized a lot of things when I started implementing these things. Yeah. Yeah. एंड मूविंग ऑन टू अगर न्यूट्रिशन का पार्ट, इट कम्स हाँ लाइक बेसिक एनर्जी बैलेंस तो प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता ही है एंड आगे भी हम्म, करेगा। हम्म, बट हम्म, लेट्स टॉक अबाउट क्वांटिफाइंग फूड आइटम्स, जो जैसे फूड या आइटम्स को मेजर करके या नाप के खाना, लाइक कुड बी या लाइक एवरी ग्राम, कुड बी लाइक रफ पोर्शन कंट्रोल, मतलब अलग अलग वेज होते हम्म, हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं। हम्म, बट व्हाट हम्म. डू यू थिंक इज द इम्पोर्टेंस, और ये कितना इम्पोर्टेंट है एक्चुअली पोर्शन कंट्रोल करना? I think there are two things that goes around with portion control or quantified controlling. So I'll quickly touch upon food selection. So what happens is what is the bad side of quantification? I will touch upon it because it's not inherently the bad side. It is not something that quantified nutrition talks about. But in the name of flexible dieting, people have romanticized these attributes. So, for example, if I'm doing some quantification and I'm telling my clients, I'm not giving him any food. I'm just telling him कि 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पूरा कर लो, 100 ग्राम प्रोटीन ले लो, 60 ग्राम फैट ले लो। वो बंदा पिज्जा पूरे टाइम खा सकता है, कॉफी पूरे टाइम पी सकता है, और चीज वो खा के फैट कंप्लीट कर लेगा। प्रोटीन के लिए वो 3-4 स्कूप वे प्रोटीन ले लेगा। नाउ वी नो कि उसने मैक्रोज यहाँ पे कंप्लीट किए, उसने सारी चीजें क्वांटिफाई करी, बट वी नो कि वो चीज उसके लिए कितनी हार्मफुल है, बिकॉज यहाँ पे फूड की क्वालिटी खराब है। एंड सेकेंडली न्यूट्रिशनली इनएडिक्वेट डाइट है वो, बिकॉज वहां पे न्यूट्रिशन यहाँ पे प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं। हमने वहां असेसमेंट का ध्यान ही नहीं रखा है कि इस बंदे को एक्चुअली क्या क्या डेफिशिएंसीज है, और हमने सिर्फ उसको हाइपर पैलेटेबल फूड आइटम्स दे दिए, जो उसको वो खाता है तो उसको और खाने का मन करता है। सो दिस इज समथिंग दैट आई विल क्विकली एड्रेस। सो यहाँ पे ये चीज मैं एड्रेस करना चाहता था। सेकेंडली, व्हेन कम्स टू क्वांटिफाइंग और पोर्शन कंट्रोल, then you just need to remember that it is a very good strategy to exactly know how much you are consuming. So it will make you practice some control. For example, you are going out on a trip, and if you start noting down things, then you will know कि यार आज बहुत कैलोरीज कंज्यूम कर लिया है, 2000 कैलोरीज अभी हो चुका है, तो चलो ठीक है, मील अवॉइड करते हैं, या हम क्वांटिटी कम ज्यादा करके हम फाइबर वाली चीजें ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो इट विल बी बेटर, और हमारी फिटनेस जर्नी भी अफेक्ट नहीं होगी। सो बेसिकली वॉट एवर फ्लोट्स योर बोट, लाइक मेरे कुछ क्लाइंट्स को मैं पोर्शन कंट्रोल कराता हूँ विद द हेल्प ऑफ कप्स। कुछ क्लाइंट्स रहते हैं उनको मैं सोलली फूड सिलेक्शन पे ध्यान देता हूँ, और वो मेरे को मील के फोटोग्राफ भेजते हैं, उससे मैं आइडिया लगाता हूँ। कुछ लोगों को मैं बेसिकली लाइक 80% ऑफ द लोगों को तो प्रॉपर हो जाता है कि कितनी क्वांटिटी में आपको क्या खाना है, वहां पे कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, सारी चीजें मेंशन रहती है। बट अगेन यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस भी वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज लिविंग एट अ पीजी और अ हॉस्टल, देन उसके लिए वो मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वो अपने मेस के खाने पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे फिर हमारी कोशिश होगी, चलो ठीक है, मेस में हम मेस की थाली के हिसाब से उसका कुछ बनाए, कुछ बाहर के सोर्सेस हम इंक्लूड कर सकते हैं क्या। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, दैट पर्टिकुलर पर्सन's preference, what actually works for him or her, and which circumstances or which conditions they are currently living in.
बट यहाँ पे इम्पोर्टेंस तो यही होता है बिकॉज यू काइंड ऑफ एस्टिमेट समथिंग, कि आपको एक एस्टिमेटेड वैल्यू का अंदाजा लग जाता है कि यार ठीक है, बहुत खाना हो गया, नहीं कम खाना हो गया, थोड़ा सा खा सकते हैं। और ये चीज का रियलाइजेशन होना आप डिटरमाइन करेगा कि आपका वेट बढ़ रहा है या घट रहा है। और पोर्शन कंट्रोल और क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन की वजह से इस चीज का रियलाइजेशन हमारे अंदर होगा। So then that is the one of the most important aspect of quantifying nutrition. ओके, अब इसमें फिर एक इंस्टेंस ऐड कर देते हैं, कंपेयरिंग इट टू एथलीट्स, राइट? जब एथलीट्स Yeah, या स्पोर्ट्स पर्सन है, मतलब इवन yeah, लाइक जैसे पावर लिफ्टर्स हो गए, वेट लिफ्टर्स हो गए, हाँ, हाँ, बी इट एनी हाँ, स्पोर्ट, बेसिकली कोई भी स्पोर्ट हो, हाँ, कोई भी हाँ, एक्टिविटी हो, उसके yeah, टर्म्स में व्हाट डू यू थिंक कि और कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज आई yeah, स्ट्रांगली बिलीव कि वहाँ पे और इंपॉर्टेंस हो जानी चाहिए क्वांटिफाइंग। आई एम yeah, नॉट इवन yeah, टॉकिंग अबाउट yeah, पोर्शन कंट्रोल इज लाइक yeah, आउट ऑफ द पिक्चर, आई फील उस टाइम पे। yeah, 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 सो yeah, yeah, व्हाट्स completely. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? Yeah, so I have trained certain athletes as well, and वहां पे तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर चीज का, because they are also supplementing a lot of things. So supplements भी properly dosed होते हैं। Like अगर मैं उनको creatine दे रहा हूँ, मैं joint health का कोई support दे रहा हूँ, मैं कोई दूसरी चीज कोलेजन टाइप का दे रहा हूँ, टाइप 2 कोलेजन दे रहा हूँ, उनको फिश खाने को बोल रहा हूँ इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर ओमेगा एंड ईपी एंड डीएचएज रिक्वायरमेंट। सो उसके लिए तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वहां पे हमें छोटे छोटे वेरिएबल्स का ध्यान रखना पड़ता है। बट आई वुड से दैट इवन इफ आई एम ट्रेनिंग क्लाइंट्स, तो मेरा अप्रोच सिंपल सा है। मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार देखो, पतला या मोटा तो कोई भी आपको कर सकता है कैलोरीज कम ज्यादा करके, बट मैं सही में चाहता हूँ कि आपकी न्यूट्रिशनल और ईटिंग पैटर्न इंप्रूव हो, आपका हेल्थ इंप्रूव हो। आप इसलिए मेरे पास आए हो बिकॉज मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं आपकी हेल्थ को सुधार सकता हूँ। तो मेरी बात मानोगे तो आपको अपना फूड सिलेक्शन पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो फूड सिलेक्शन इज समथिंग विच आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इन माई जनरल पॉपुलेशन एज वेल एज इन माई क्लाइंट। ऑफ कोर्स क्लाइंट्स के लिए फिर एक वो परफॉर्मेंस एक फैक्टर हो जाता है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि वो फील्ड पे बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो उनका एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन ज्यादा प्रिसिशन पे चलता है। एंड ऑल्सो दीज गाइज आर वेरी मोटिवेटेड। या जो एथलीट्स होते हैं वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, तो उनको अगर मैं कुछ बोल देता हूँ कि यार आपको ये खाना है, अगर वो कुछ भी बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मैं उनको कह देता हूँ कि आपको मिट्टी भी खानी है, वो खा ले गए चुपचाप, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज दे आर वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग। सो वो चीजें एथलीट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करना इजी पड़ जाता है एज कम्पेयर टू लाइक जनरल पॉपुलेशन, बिकॉज वो इतना ध्यान नहीं देते। तो फिर वहां पे वही रहता है कि बेसिक रिकमेंडेशन बना के रखो, फूड सिलेक्शन उनका इम्प्रूव कराओ, कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करो, एंड दैट्स इट। या एंड सम पीपल जो कभी आज तक फूड मेजर नहीं किए हैं फाइंड इट टू बी हाँ, लाइक पहले जब हाँ, सुनते हैं कि मुझे खाना मेजर करके खाना पड़ेगा, तो दे आर या, लाइक वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट कि होगा नहीं होगा, कितना एफर्ट जाएगा। बट आई थिंक पीपल शुड टेक दैट लीप ऑफ फेथ उस केस में वहाँ पे, एंड वंस दे स्टार्ट डूइंग इट तो दे विल रियलाइज कि दिन का मुश्किल से शायद 7-8 मिनट या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट जाएगा एक्स्ट्रा, जस्ट टू मेजर लाइक फूड, और जो भी मतलब उनका क्वान्टिफाइंग है मील का। या, बिकॉज या। उससे ज़्यादा आई डोंट बिलीव कि जाता भी है, बिकॉज लाइक मेजर करना है 5 बेसिकली। मिनट भी नहीं जाता यार, 5 मिनट भी नहीं जाता। आपको अगर मैं दोनों टाइम राइस खाने को बोल रहा हूँ, तो आप सुबह ही राइस मेजर कर लो, दोनों का दोना। आपको ऐसा तो है नहीं कि वो तोलने वाली उस पे आपको रख के मेजर करना है कि पत्थर लाने पड़ेंगे। आपके पास किचन वेइंग स्केल अवेलेबल है, डिजिटल स्केल अवेलेबल है, वहां पे आपने डाला और वो हो गया। तो ये तो मेरे को कोई कहता है ना सर टाइम नहीं है, तो मैं उनको समझा देता हूँ कि देखो आप झूठ मत बोलो, ऐसी कोई चीज होती नहीं कि आपके पास टाइम ही नहीं है। 5 मिनट तो कोई भी निकाल सकता है। आई वॉज बीइंग लीनियंट यहाँ पे, मैं 10 मिनट भी दे देता हूँ कि इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा, हाँ, क्योंकि आप और हाँ, एक्स्ट्रा हाँ, टाइम ले लो, आप 10-15 मिनट भी ले लो, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा लग ही नहीं सकता है पर डे की अगर कुकिंग का। इनफैक्ट 15 मिनट इज़ मोर देन इनफ टू कुक और प्लान आउट फॉर मील्स फॉर 2-3 days भी। ऐसा कई लोग या, करते हैं जो लाइक टिफिन में लाइक दे कैरी अराउंड, सम ऑफ द पीपल या, आई कोच उनमें होता है ऐसा। हाँ, सो हाँ, हाँ, क्वान्टिफिकेशन इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। अगर मैं पर्सनल अपने लेवल पे बात करूँ, आई यूज टू क्वान्टिफाई थिंग्स इनिशियल अपने ईयर्स में, बट recently in हाँ, the past 1.5 years the only thing I'm tracking is my protein intake. मैं उसको ही ट्रैक या, करता हूँ, बिकॉज मुझे रफली आइडिया है कि मुझे इतना राइस लेना है। मेरा फूड चॉइस ज़्यादा चेंज नहीं होता है अनलेस आई एम गोइंग आउट, तो बाहर जाते तो कुछ हाँ, भी खा लेते हैं वैसा रहता है। बट लेकिन जब घर पे खा रहा हूँ तो इट्स द सेम फूड, आई ईट राइस एक टाइम, आई ईट चपाती दूसरे टाइम, आई ईट पनीर एक टाइम, ऐसा रहता है। एंड इट हैज़ बिन द सेम फॉर
years, I would say, maybe like 6-7 साल, as long as I've been like lifting. मेरे को 8 साल हो गया है, but या तब से मेरा या food choice, food selection is same. हाँ People find it कि मैं कैसे पनीर रोज़ का रोज़ पनीर ही खा रहा हूँ, कैसे क्यों खा रहा हूँ, कैसे खा हम्म रहा हूँ, वैरायटी नहीं चाहिए होता. बट आई एक्चुअली एन्जॉय दैट, एंड देयर आर पीपल लाइक मी जिनको ऐसा है माइंडसेट. But यहाँ पे that's the reason why I'm talking about this monotonous thing is because या I believe कि कम से कम ऑप्शन देने में भी I think better result अचीव होते हैं. जब ज़्यादा ऑप्शंस होने हाँ लगते हैं ना, तो आई फील कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसीजन फटीग होता है एक तरह से, कि क्या चूज़ करें. आज कल पनीर खाया तो आज ज़बरदस्ती फिर मन होता है कि आज राजमा या छोले बनाते हैं, वैसा करके कुछ करते हैं. तो या देखो वो एक लाइन है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, दैट द स्ट्रगल टू लिमिट योरसेल्फ बाय कंज्यूमिंग अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ समथिंग विल बी मच मोर देन कंप्लीटली अवॉइडिंग इट. तो उसका सिंपल सा है, मैं आपको बोलता हूँ कि अच्छा आपकी पास कैलोरीज इनटेक अवेलेबल है, आप 2 ओरियो बिस्किट खा सकते हो, आपके सामने आपके हाथ में एक पैकेट आ जाता है. अब ईमानदारी से आप 2 बिस्किट पे आप नहीं रुकने वाले हो, आप 2 खाओगे, आपका तीसरा खाने का मन हो ही जाएगा कि यार इतना सा तो है, क्या जा रहा है, अब इतना सा ही तो बिस्किट है, क्या जा रहा है. ऐसे करते करते पूरा पैकेट खत्म हो जाता है. तो इसलिए यही ऑप्शन है कि ये जो हाइपर पैलेटेबल फूड है हम इसको हटा ही देते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ बॉइल्ड और रॉ खाना खाना है, आप दाल चावल खा सकते हो. मैं डेली बेसिस पे पास्ता कंज्यूम करता हूँ, तो मैं पास्ता भी खाता हूँ, मैं लेग्यूम्स भी कंज्यूम करता हूँ, दही वगैरह भी लेता हूँ, सारी चीजें लेता हूँ मैं. कभी कभार मेरा मन होता है तो हाँ मैं मीठा भी खाता हूँ, उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि यार नहीं मैं मीठा नहीं खाऊंगा बिकॉज मैंने ऐसा कुछ बोल दिया. वो बहुत लिमिटेड है. बट जनरली अगर हम उनको डेली देने लग जाएंगे कि यार नहीं आप तो डेली 2 ओरियो तो आप खा सकते हो, एक आइसक्रीम, इतना सा आइसक्रीम है वो आप ले सकते हो, तो फैमिली पैक में से वो निकाल निकाल के और भर ही लेंगे उसके अंदर. फिर दूसरा वो बॉक्स एक भी ऑर्डर स्कूप हो इतना जाएगा. एक स्कूप यहाँ तक नहीं भरेगा, वो एक ऐसे भरेगा यहाँ तक, वो कौन बन जाएगा यहाँ तक. वो डबल चीज स्कूप. होती है यार. या हाँ डबल स्कूप हो जाएगा वो. एंड अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एथलीट का भी, राइट, बीच में, तो वहाँ पे यू मेंशन या अबाउट लाइक अ सप्लीमेंट क्रिएटिन. सो या व्हाट्स योर व्यू अराउंड क्रिएटिन, बिकॉज लाइक मुझे भी पता है, लाइक एंड यू मस्ट बी नोइंग कि ठीक है, या गुड, सो मतलब अच्छा है वो प्रोडक्ट, बस वन या ऑफ द मोस्ट या कॉस्ट इफेक्टिव सप्लीमेंट, वेल रिसर्च सप्लीमेंट, अच्छी चीज़ें हैं, या मोस्टली अच्छी चीज़ें हैं इस सप्लीमेंट के बारे में. या सो या लेट्स क्लियर आउट दिस, इस सप्लीमेंट के थोड़े से पॉइंटर्स फॉर पीपल हाँ हु विल बी हाँ लिसनिंग टू दिस हाँ एपिसोड. तो व्हाट्स योर टेक ऑन हाँ दिस? ओके. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जब मैं आपको एक साइंस समझाता हूँ, यहाँ पे हम टेक्निकल लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, मैं सिंपल सी चीज आपको समझाऊंगा. सपोज करो आपके पास आप क्रिएटिन में बेसिकली क्या होता है कि एक एटीपी करके चीज होती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो क्या होता है कि एटीपी आपका एनर्जी सोर्स होता है, वहां से आप एनर्जी निकालने की कोशिश करते हो. वो उसके पास 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स आपको एनर्जी देते हैं. जब आप एक्सरसाइज करते हो तो वो एटीपी हटके एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हटके डाइफॉस्फेट हो जाता है. तो एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल निकल गया, अब आपके पास 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ बचे. इसका मतलब अब एनर्जी आपके अंदर कम है, आप फटीग स्टेट में आ गए कि आपने एक्सरसाइज किया, तो वो एटीपी के जो 3 थे वो एक हटके सिर्फ 2 ही रह गया. क्रिएटिन यहाँ पे क्या करता है कि क्रिएटिन उस एडीपी मॉलिक्यूल को एक एडिशनल फॉस्फेट प्रोवाइड करता है. तो ये 2 थे और ये तीसरा यहाँ पे आ गया, तो वापस से एनर्जी मिल जाती. तो बेसिकली क्रिएटिन का यही काम है कि ये आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर करने की कैपेबिलिटीज को ज्यादा बढ़ा देता है. फॉर एग्जाम्पल पहले आप कोई चीज पे 10 रैप कर पा रहे थे और आखिरी के 2 रैप में आपको बहुत स्ट्रगल फील हो रहा था. फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस बैंड हम बाइसेप कर्ल यहाँ पे कर रहे हैं, तो पहले मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी 10 के बाद होने में. अगर मैं क्रिएटिन से सप्लीमेंटेशन चालू करूंगा तो देर आर ह्यूज पॉसिबिलिटी कि मैं थोड़ा सा और पुश कर सकता हूँ खुद को. So this is something which is important, and yeah, creatine is highly researched product, especially when it comes to like the best thing would be to go for a creatine monohydrate. That is any day better. And कुछ लोग बोलते हैं कि यार उससे हेयर लॉस वगैरह होता है, but there is no proper research or no exact proof कि creatine की वजह से हेयर लॉस होता होगा. So I think it is very important, yeah. Yeah, and adding on to that, where you took that example of bicep curl का, right, अभी बैंड से, like suppose Yeah, 10 rep हो रहा yeah, था, तो you can expect हाँ, maybe कि शायद किसी दिन 13 rep निकल जाए, उतने ही like फूड इनटेक या जो भी आपका है. बट देयर इज़ वन थिंग दैट हाँ, पीपल शुड नो, कि वो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट डे आपको निकल जाएगा कि आपने आज क्रिएटिन लिया तो कल yeah, जाके आपके 10 की जगह 13 रेप निकल गए, ऐसा नहीं होगा. हाँ, सो हाँ, हाँ, दे नीड टू बी लाइक अवेयर यहाँ पे कि समटाइम्स इट टेक्स वीक्स,
किसी के लिए 4 हफ्ते या होगा तो किसी के लिए 6 हो सकता है, हाँ वो किसी के लिए आठ या आठ या हफ्ते भी। वो डिपेंड करता है कि हाँ कितनी जल्दी वो सैचुरेशन पॉइंट रीच होता है। और फिर यहाँ पे वो हम्म, पॉइंट एक आ जाता है कि लोडिंग करना चाहिए क्रिएटिन का या नहीं करना चाहिए। या या पर्सनली अगर मैं अपना सजेशन दूँ इसमें, तो आई एम लाइक गुड विथ 3 to 5 grams पर डे वाला या फंडा। या लाइक दैट इज़ या रिलेटिवली थोड़ा सा सेफर, बिकॉज समटाइम्स या ऐसा भी होता है कि जब ज़्यादा डोसेज एक बार में लोडिंग वाला कर लेता है तो मे बी दे कैन एक्सपीरियंस सम डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस या कर सकते हैं लोग। सो दैट्स द रीज़न वाई आई या चूज द सेफर साइड। सेफर क्या, दोनों ही सेफ है, बट लाइक इट्स लाइक कि पर्सनल बायस है मेरा, जस्ट टू चूज लाइक द या सिंगल स्कूप पर या पर डे या काइंड ऑफ या थिंग। या 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 सो वो भी है। हाँ हाँ हाँ, बोलो। हाँ, सो इसमें लाइक यू मेंशन एक कॉन्स में कि लाइक जो हेयर फॉल वाला, राइट, बट इट्स नॉट लाइक वेल हाँ एस्टैब्लिश, नॉट अच्छा क्वालिटी, आई वुडेंट से एविडेंस एग्जिस्ट टू हम्म, लाइक सपोर्ट दैट क्लेम। एंड बट यहाँ या पे दूसरा एक और फैक्टर आ जाता है, किडनी रिलेटेड। जो किडनी रिलेटेड सोचते हैं हम्म लोग, मिथ बना होता हम्म है कि हम्म किडनी स्टोन्स हो जाएगा, ये हो हम्म जाएगा, वो हो जाएगा। बट हम्म, इसमें फ्रॉम जितना भी अभी स्टडी हुआ है, जितनी भी चीज़ें हाँ नोटिस हुई हैं, उसमें दे couldn't find anything which can probably lead to that। और अगर या बहुत लॉन्ग टर्म मतलब देखना है क्रिएटिन का साइड इफेक्ट, तो उसके लिए आई थिंक फर्दर स्टडीज आर डेफिनेटली नीडेड, बट मोर और लेस या इट्स सेफ टू कंज्यूम। फाइनल या कंक्लूजन या बेसिकली यही इट्स है। इट्स 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 रिलेटिवली सेफ। देखो, कोई भी चीज का एक्सेस तो प्रॉब्लम दे ही सकता है। अगर हम बहुत एक्सेस क्वांटिटी में प्रोटीन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरा डेली अलाउंस है कि यार मैं 120 ग्राम के आसपास लूँ, और अगर मैं डेली 500-600 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ मेरे को नेगेटिव इफेक्ट्स वहां पे देखने पड़ेंगे। फॉर सेम गोज विद कार्ब्स, फैट और एनी अदर सप्लीमेंटेशन। कोई अगर हम विटामिन डी की भी बात करें, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी बहुत रेयर है। और दिस इज अगेन दिस इज अ वेरी शेमफुल प्लगिंग कि जिसको भी मैं आपको सबको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप विटामिन डी कंज्यूम करो, बिकॉज 98 to 99% ऑफ द इंडियंस के केसेस में डेफिशिएंसी आती है। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, विटामिन डी भी अगर आप बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल 60,000 यूनिट्स की कैप्सूल हम बोलते हैं कि यार वीक में एक बार लो, कोई बंदा उसको डेली लेने लग जाता है, तो उसको उसकी भी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज को हमने हाई लिमिट पे ले लिया और फिर हम बोल रहे हैं कि नहीं ये जी ये तो सेफ ही नहीं है। वैसा नहीं होता, हमें कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देखना पड़ता है। प्लस द डोसेज, राइट, क्योंकि पानी भी ज़्यादा ले लोगे या तब भी इट्स लाइक हार्मफुल फॉर यू, लाइक वाटर का सिंपल सी या चीज़ या वाटर। या सो या सिंपल एज सिंपल एज थिंग लाइक वाटर। या सो विटामिन डी से मेरे को अपना एक इंस्टेंस याद आता है कि मेरा सॉर्ट ऑफ टॉक्सिसिटी वाले लेवल पे चला गया था, क्लोज टू दैट। आई हैड टू स्टॉप सप्लीमेंटिंग, इवन दो आई वाजंट या सप्लीमेंटिंग इन हायर डोसेजेस। 1800 आयु या होगा मेरा उस टाइम पे। हाँ तो तब भी हाँ मेरा लाइक 70+ उसमें रीडिंग आया था। क्या कर हाँ सकते हैं उसमें। सो आई हैड टू स्टॉप टेकिंग विटामिन डी ऑल या टुगेदर। बट ठीक है, केस टू केस वाली बात है, राइट। बट हाँ, इट्स या वेरी ट्रू कि मोस्ट ऑफ द पीपल यू कम अक्रॉस डेफिशिएंट होंगे या फिर लोअर एंड पे होंगे उसके लेवल्स पे। आई एम या लाइक कॉन्फिडेंट अबाउट इट, क्योंकि हर दूसरा या क्लाइंट को जो भी अगर टेस्ट कराता है, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक डेफिशिएंट इन विटामिन डी। सप्लीमेंट लेते हैं, टेक्स अप अराउंड 2-3 months, डिपेंडिंग कि कहाँ पे था उनका लेवल, एंड इट टेक्स अराउंड सम हाँ अराउंड 2-3 months। बट या या अनलेस एंड एंड अनटिल या उन्होंने कभी लाइफ में कंज्यूम किया हो, वो बात अलग है। बट मेरे पास जितने भी क्लाइंट आए जिन्होंने कभी सप्लीमेंट, मैं मतलब कुछ कोचेस को भी ट्रेन करता हूँ, तो कोचेस को पता रहता है उनको विटामिन डी लेना है। नॉर्मल पॉपुलेशन का कोई भी बंदा आता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, 100% गारंटी है कि उनकी ब्लड रिपोर्ट्स में हमेशा ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी आई है, और विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी आई है। नेक्स्ट जो था फूड सिलेक्शन से रिलेटेड, आई हैड अ टॉपिक टू लाइक पिक या योर ब्रेन। वेजिटेरियन या वर्सेस नॉन वेजिटेरियंस, वीगन इसमें हम्म, प्रॉबेबली टच कर सकते हैं थोड़ा सा कि या इन लोगों का जैसे फूड चॉइसेस है। आई थिंक कि सारे लोग हम्म, अपने बिलीव्स या जो भी अपना रखना चाहते हैं, इट्स गुड इनफ, इट्स फाइन। या बट आई थिंक या पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि लिमिटेशंस कहाँ कहाँ पे कैसे हैं, एंड व्हाट कैन बी डन टू ऑप्टिमाइज देयर मतलब ईटिंग हैबिट्स, या लाइक बेसिकली अपना फूड को या कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, विच प्रॉबेबली एवरीवन हम्म, शुड एम एट, कंसिडरिंग अपने लाइफस्टाइल को सुधार रहे हैं, हेल्थ को सुधारना है। सो व्हाट्स हम्म, योर टेक, हम्म, लाइक अगर ब्रीफ इनसाइट देना हो हम्म, इन 3 कैटेगरीज में, वोंट टेक अप लाइक हर तरह के डाइट को नहीं, बट लाइक वेजिटेरियंस, या नॉन या वेजिटेरियंस एंड वीगन। या I think, in my opinion, if you are open to consuming anything, then you are good to go. Because यहाँ पे क्या problem होता है कि there are certain compounds which are not available in plant-based diets, neither they are available in dairy products. तो यहाँ पे
या तो हम उनका नॉन वेज ऑल्टरनेटिव बेसिकली हमें एक अच्छी बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है, और जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए वहां से हमें मिलते नहीं है। तो उसके लिए बेटर यही रहेगा कि यार, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि आपको ओपन रहना चाहिए सारी चीज कंज्यूम करने के लिए। बट अगेन, वी ऑल आर सम पीपल विथ हु फॉलो सर्टेन बिलीव्स, और हमारे कुछ एथिक्स होते हैं। तो मेरा भी ये एथिक है कि मैं नॉनवेज कंज्यूम नहीं करता हूँ। बट इफ इट इज समथिंग लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर सी फूड है या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे सेंटिएंट लेवल उनका कम रहता है, तो सेंटिएंट लेवल इज बेसिकली कि यार उनके दर्द सहन करने की शक्ति। तो again, that is not an excuse to eat anyone, but I know that if I consume some certain kind of seafoods, or if I consume the seafood supplementation, then I will be getting some compounds which I don't get when it comes to vegetarian or vegan diet. For example, something like omega 3. So basically what people think is कि यार वो कोई सीड्स वगैरह कंज्यूम करके omega 3 कंप्लीट कर लेंगे, बट उनको वहां पे ईपीए और डीएचए नहीं मिलता है, वहां पे हमको एएलए मिलता है। बट इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉपर कॉग्निटिव फंक्शन, जॉइंट हेल्थ हमारी अच्छी हो, सारी चीजें अच्छी हो, तो उसके लिए हमें ईपीए डीएचए भी कंज्यूम करना पड़ता है। तो वो हमें फिश में मिलता है, या फिर ईपीए डीएचए के सप्लीमेंट्स आते हैं, ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स या फिश ऑयल सप्लीमेंट्स। तो माय पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि आपको, इफ यू रियली वांट टू ट्रूली ऑप्टिमाइज योर हेल्थ, देन यू शुड बी ओपन टू कंज्यूमिंग थिंग्स। एंड वहां पे भी हम थोड़ा दायरा बिठा सकते हैं कि अच्छा, यू आर वेजिटेरियन फॉर द मोस्ट पार्ट, बट नाउ ठीक है, आपने कुछ पर्टिकुलर कुछ सी फूड्स आपने कंज्यूम कर लिए, या उनके सप्लीमेंट्स आपने कंज्यूम कर लिए, ये आप कर सकते हो। अगर आप वीगन हो तो फिर आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट वीगन का प्रोटीन इनटेक का क्वालिटी बहुत बेकार होता है। उनको प्रॉपर प्रोटीन इज बेसिकली अमाइनो एसिड्स, तो वहां पे हमें प्रॉपर अमाइनो एसिड्स के अच्छे डोजेस नहीं मिलते हैं एज कम्पेयर टू समथिंग लाइक वे और डेयरी प्रोडक्ट और ईटिंग एग्स। सो वो भी एक है। बट अगेन यार, यहाँ पे मैं आपको यही चीज पे छोड़ूंगा कि देखो, आपका पर्सनल एथिक्स है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी एथिक्स और मेरी बिलीफ्स मेरी हेल्थ से ऊपर आते हैं, तो आप उसको कंटिन्यू करो, नो ऑफेंस एट ऑल। But for someone like me, I will always give priority to my health. Whatever is good for my health, I'll do that over my beliefs and ethics. So ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट अगेन, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वो आपका मोरल कंपास आपको कितना अलाउ करता है, वो बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो दिस इज नथिंग दैट मैं और वर्णित, या फिर इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग पीएफसी इन अ वे, सो वी आर नॉट ट्राइंग टू लाइक स्प्रेड एनी प्रोपोगेंडा कि आपको नॉनवेज ही खाना है, आपको वीगन नहीं बनना है, या फिर आपको सिर्फ वीगन बनना है। We are just giving you the options and just telling you things on the basis of truths and the facts that are available. Yeah, makes sense. Plus, Yeah, considering supplementation would be a good idea. Matlab, yeah, especially if you can see that you're lacking in certain macronutrients, if not micronutrients, दोनों के लिए I would like I don't like, जैसे you said, right, it depends from person to person. उनका belief है, they are accepting that, and उसके basis पे they will be proceeding. The best we can do is yeah, उस guidelines में, उस constraint में, the best advice that we can offer, right? हम लोग वही कर सकते yeah, हैं। बिलीफ सिस्टम आपका जैसा है आप रख सकते हो, बट यू नीड टू बी स्मार्ट अबाउट योर चॉइसेस उस बिलीफ सिस्टम के अंदर भी, बिकॉज जो आपके yeah, सप्लीमेंट्स हैं वो डेफिनेटली yeah, कुछ होते हैं जैसे क्रूएल्टी फ्री एंड ऑल दैट, हर चीज़ एग्जिस्ट करती है बिकॉज देयर इज़ अ डिमांड फॉर इट, राइट? किस कभी कुछ yeah, ट्रांजिशन करता है, कभी कुछ। देयर आर पीपल हु ट्रांजिशन टू अ वीगन रूटीन फॉर मे बी 3 months, देन वापस से नॉर्मल आ जाते हैं अपने वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन में, बिकॉज दे सॉ दैट कि वो हेल्प नहीं कर रहा था उनके लाइफस्टाइल में, उनके रूटीन को। एंड सम पीपल आर जो yeah, परमानेंट स्विच कर जाते हैं, मोर पावर टू देम। दोनों लोग अपनी जगह सही हैं, जिसको जो सूटेबल लगा वो उन्होंने वो किया। And that yeah, should be your approach towards things. As long as you are like getting towards your goal, you're feeling better, you are active and like feeling energetic and feeling healthy actually, right? कि healthy feel करना yeah, भी एक काफ़ी added bonus है. Not a lot of yeah, people like experience that because कुछ प्रॉब्लम होता है, ये नहीं होता। बट हाँ, you should be like super aware, super smart about your choices. That's what I would say यहाँ पे। yeah. In the end, हम लोग तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं। देखो, हमारा पर्सनल ये मानना है, एंड आई थिंक आई एम स्पीकिंग फॉर यू अर्नित एज वेल, बिकॉज आई थिंक कि हम दोनों का यहाँ पे सेम बिलीफ है दैट हमारी हेल्थ को हम यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे ओवर बिलीफ और समथिंग लाइक दैट। बट अगेन, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट ईट नॉनवेज, तो वहां पे मैं कहीं ना कहीं एक मेंटेन कर रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार मैं तो वेजिटेरियन हूँ, देखो मैं
कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ क्रुएल्टी को की तरफ मैं कोई कदम नहीं बढ़ा रहा हूँ। बट हाँ, मेरा मॉरल ये है कि हाँ, मैं वो चीज से खुश हूँ कि चलो ठीक है यार, मैं नॉनवेज नहीं खा रहा हूँ, बट आई एम कंज्यूमिंग फ्यू थिंग्स व्हेन इट कम्स टू नॉनवेज। एंड सिमिलरली, अगर आपका ऐसा है कि नहीं यार, हमें तो यही कंज्यूम करना है, हम नहीं कर सकते हैं, हमारे एथिक्स अलाउ नहीं करते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इफ यू कम टू अस विद दैट अप्रोच, देन अगेन वी विल जस्ट लेट यू नो कि अच्छा यहाँ पे है प्रॉब्लम आ रही है, बट इट्स आवर जॉब एज अ कोच कि जितने ऑप्शंस अवेलेबल है वहां पे हम उसको अच्छे से यूटिलाइज करके आपके लिए एक बेस्ट चीज बना सके। Yeah. सो लाइक या दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। Yeah, makes sense. And या like before I end up this podcast episode, the last question हाँ that I would like to ask you is कि what should be the basic suggestions अगर कोई अपने habit build करना चाह रहा है, like towards a healthier lifestyle, because I think मैं ये या हर episode में something or the other इस type का question पूछता हूँ, because surprisingly I find very different answers from people. Common या common या like just same होता है, but like the variety of answer is या something which या surprises me. So I keep asking this या question कि या what would या be those three things or maybe two things or maybe just one thing that you would suggest to people who are trying to get better अपने health के लिए and they're trying to या build some or certain habits around that. या ठीक है, तो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल आंसर आपको मिल सकता है, बट इन माय पर्सनल ओपिनियन आई डोंट फेवर हैबिट बिल्डिंग दैट मच, बिकॉज इट इज समथिंग कि यार आपको एक्टिवली सोचना पड़ता है कि यार मेरे को हैबिट्स बनाने, इट इट कैन हैव अ टेंडेंसी दैट यू आर ट्राइंग टू ट्रीट इट एज योर होमवर्क कि यार ये करना है, सुबह उठना है, हमने हैबिट बना दिया। बट आई विल गिव यू वेरी सिंपल थिंग, स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, स्टार्ट मेक योरसेल्फ योर प्रायोरिटी। फैमिली से पहले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सबसे पहले, आप सबसे पहले आते हो सबके लिए। और अगर आप खुद की इज्जत करते हो, खुद से प्यार करते हो, तभी आप इन बाकी लोगों की भी हेल्प कर सकोगे, बिकॉज आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी होगी। तो खुद का सेल्फ केयर करना सेल्फिश नहीं है, खुद का सेल्फ केयर नहीं करना, किसी और को प्रायोरिटी देना, वो ज्यादा सेल्फिश हो जाएगा। बिकॉज अगर आप खुद की हेल्प नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, कोई रीजन से या फिर कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से मैं किसी के पास अवेलेबल नहीं हो सकता हूँ, मेरा कितना ही दिमाग होगा या कितना ही दिल होगा कि मैं उसकी हेल्प करूं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। बट इफ आई एम वेरी वेल इक्विप्ड with money, with my health and each and everything, I know that I will be able to help that person in a best way possible. So अगर आप खुद की केयर करोगे तो उससे क्या होगा, जब आप खुद पे ध्यान देने लग जाओगे, खुद को प्यार करने लग जाओगे। आदमी कोई भी चीज की केयर क्यों करता है? आज मेरे पास ये एयरपॉड है, ये एयरपॉड पे भी मैंने कवर लगा रखा है। कवर क्यों लगा रखा है? बिकॉज मुझे इसकी वर्थ मालूम है। तो यार हमें हमारी बॉडी की वर्थ क्यों नहीं मालूम है? हमारी बॉडी से ही तो सब कुछ होता है, जान है तो जहान है यार, वो वाली चीज है। तो अगर मैं किस चीज की कदर करता हूँ, मैं उसी चीज की केयर करता हूँ जिसकी मैं कदर करता हूँ। कदर मतलब वर्थ। तो अगर मैं खुद का ध्यान रखने लग जाऊंगा तो इससे ये होगा कि मैं खुद की कदर करने लग जाऊंगा कि यार मेरे अंदर कुछ वैल्यू है और मुझे उस वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, मुझे अच्छा खाना खाना पड़ेगा, न्यूट्रिशन और सारी चॉइसेस, कुछ स्मोकिंग एल्कोहल इस टाइप की चीज है मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा, या फिर बहुत कम से कम मेरे को इसको लिमिट करना पड़ेगा, बिकॉज मैं खुद को प्यार करता हूँ। अब क्या होगा, आप खुद की कदर करोगे, करते रहोगे, तो आप खुद की रेस्पेक्ट करने लग जाओगे। खुद की रेस्पेक्ट करोगे तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं भी कुछ हूं लाइफ में। और ये चीज जब आपने रियलाइज करी ना, तो आपको हैबिट्स, आपको मोटिवेशन, या कोई भी बंदा आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, वो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू विल नॉट नीड एनीथिंग एट ऑल। यू नो कि मेरी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, मैं सुबह जब जाके वर्कआउट करता हूँ आई फील वेरी गुड, मेरी हेल्थ के लिए भी वो अच्छा है, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए भी वो अच्छा है, मैं काम भी अच्छे से करता हूँ। तो अगर आप इस चीज पे ध्यान दोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको लाइफ में कभी किसी चीज, कोई टास्क के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि यार मुझे सही होना है तो मेरे को डेली ये करना है, या फिर मेरे को मोटिवेशन चाहिए, मेरे को गाने सुनने हैं, मेरे को मोटिवेशन लाना है। ऑफ कोर्स आप गाने वगैरह को यूज कर सकते हो, हैबिट्स की कोई चीजों को यूज कर सकते हो इन सम डेज व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड, और आपको लग रहा है कि यार जैसे तैसे खुद को फोर्स कर लेते हैं। But in the long scheme of things, if you truly start taking care of yourself, and if you truly start respecting yourself, then you, my friend, you will become unstoppable, and there's absolutely nothing that you require.
and this makes complete sense. And like I said, right, इस question से पूछने Yeah. से पहले कि I have gotten different answers for the same question, and Yeah. the overall gist is working towards the same goal. Yeah. This was more from a philosophical standpoint, जहाँ से you can actually look at Yeah. कि क्या mindset रख सकते हो, I would say, because you took actually a good example यहाँ पे AirPods का, right? You're taking good care of your phone, you're taking good care of your like AirPods जो भी है, मतलब सबके लाइफ में कुछ ना कुछ वैसा होता है which they take absolute like बहुत अच्छा care, and sometimes it's not their own body. So that's the sad part कि उस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हैं. So yeah, definitely this was insightful, and I hope कि जो भी audience इसको सुन रहा होगा, देख रहा होगा, they'll find some value out of it. Yeah. So thank you for joining in.